गुड मॉर्निंग। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ और तत्सम तद्भव शब्द के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो आपको याद क्या रखना है कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, जिन्हें हम अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वो होते हैं हमारे तद्भव शब्द। और तत्सम क्या होते हैं, जो उसी के संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक है, जो उसी के संस्कृत शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम। याद कैसे रखेंगे? ज़्यादातर संस्कृत के शब्द में लास्ट में क्या आता है, आ, म, इस तरीके से आता है, तो वो सारे आपके तत्सम होंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, चूरन क्या है, हम लोग चूरन अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, जबकि उसका तत्सम क्या होगा, चूर्ण। तो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, जैसे होता है, हम यहाँ लिखते हैं तत्सम और यहाँ हम लिखेंगे तद्भव। देखिए, तत्सम में आपको जैसे है शून्य। शून्य क्या है, ये एक तत्सम संस्कृत का शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, सूना। ठीक है, इसी तरीके से संधि। संधि क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा सेंध। ठीक है, अब देखिए सुअर, जिसे हम सुअर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसका तत्सम क्या होता है, सूकर। क्या होता है, सूकर। ठीक है, राख। राख जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं संस्कृत में या तत्सम में, छार। ठीक है, इसी तरीके से होता है वक। वक क्या है, तत्सम शब्द है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बगुला, है ना, जो वाइट कलर का होता है। इसी तरीके से पूजाकारी। ठीक है, पूजाकारी क्या है, पूजाकारी तत्सम शब्द है, पूजाकारी, और इसका हम क्या बोलते हैं, इसे पुजारी। पुजारी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या बोलते हैं, नेवता या फिर निमंत्रण। तो निमंत्रण क्या है, निमंत्रण। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जहाँ पर कौन से शब्द आएंगे, त्र, छ, श, ये वाले ज़्यादातर क्या होते हैं, तत्सम होंगे, तो यहाँ क्या है, निमंत्रण। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेवता, कि हमको क्या मिला है, नेवता मिला है। नेवता या फिर नेवता भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे नींबू। नींबू क्या है, नींबू हम लोग बोलते हैं, तद्भव शब्द है ये नींबू, और इसी का संस्कृत क्या होता है, इसको बोलते हैं निम्बक। नींबू का संस्कृत होता है निम्बक। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे तत्सम, ये हो जाएगा तद्भव। अब है धनिया। धनिया क्या है, धनिया हमारा तद्भव शब्द है, धनिया, और इसका संस्कृत शब्द क्या होता है, धनिका। क्या होता है, धनिका। इसी तरीके से दिवाली। देखिए, आप दोनों ही बोलते हैं, एक दिवाली एक दीपावली। तो दीपावली क्या है, तत्सम शब्द है, और दिवाली क्या है, दिवाली होगा, यह आपका तद्भव शब्द है। देखिए, यहाँ पर अगर शुद्ध रूप बोला जाए तो शुद्ध रूप कौन सा होता है, शुद्ध रूप तत्सम होता है। इसी तरीके से घड़ी। घड़ी, घड़ी क्या है, आम बोलचाल की भाषा में हम घड़ी बोलते हैं, लेकिन उसको तत्सम या संस्कृत भाषा में बोलते हैं घटिका। इसी तरीके से देखिए, जवान है ना, बोलते नहीं जवान है, लेकिन उसको संस्कृत में जवान नहीं, क्या बोलते हैं, युवान। जवान नहीं, युवान। अगर आप इन शब्दों को एक बार सुने भी रहेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे छाया, तो छाया का क्या होगा, सुने होंगे, क्या बोलते हैं, छां में बैठ जाओ। ठीक है, चंद्रिका। चंद्रिका, इसका तद्भव क्या होगा, चांदनी। ठीक है, इसी तरीके से कमल। कमल का संस्कृत रूप या फिर तत्सम क्या है, कंवल। कंवल, और इसी को हम तद्भव में बोलते हैं कमल। ठीक है, आगे चलते हैं।
तत्सम तद्भव। चलिए, तो जैसे हमारा हो गया गंध। गंध क्या है? गंध हमारा तत्सम है और महक, महक हमारा तद्भव है। ठीक है। स्पर्श, स्पर्श क्या हो जाएगा? तत्सम। और इसका क्या हो जाएगा? परस, परस। ठीक है। चक्र, चक्र का क्या होगा? चक्र का हम बोलते हैं चाक, तद्भव हो जाएगा चक्र का चाक। ये तो आपने सुना होगा ताम्र। देखिए एक चीज़ और है, जहाँ पर ये आधा रा है ये भी आपका तत्सम ही होता है। ताम्र का क्या हो जाएगा? पता होगा आपको, तांबा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए तुंद, तुंद किसे बोलते हैं? तुंद बोलते हैं तोंद को। इसी तरीके से देखिए लौंग। ठीक है। लौंग का तत्सम रूप क्या है? लवंग। और बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? लौंग। और कौन सा है? इतवार, इतवार। ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आदि, आदि व्यार। और देखिए, देखिए एक है हमारा, हम बोलते हैं दुल्हा। इसका क्या हो जाएगा? दुल्हा का होता है दुर्लभ। ये एक बार देखे रहिए, दुल्हा का क्या होता है? दुर्लभ। और देखिए ये होगा आपका तत्सम, ये सा होगा तत्सम, और ये होगा तद्भव। देखिए चिड़िया, चिड़िया। इसका क्या होगा? तत्सम चटक। अब देखिए, आप हमें बताइए, अगर है मातृश्वसा, मातृश्वसा ये किस में होगा? तो देखिए मातृश्वसा कैसे लिखा जाता है? मातृश्वसा। अब देखिए यहाँ पर ये आया है तो आप पहले ही बता सकते हैं ये क्या होगा? तत्सम होगा, मातृश्वसा। इसका क्या हो जाएगा? मौसी, मौसी। इसी तरीके से और भी हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि इच्छु, इच्छु। बताइए ये किस में जाएगा? इक्षु आप बताइए। और अन्यत्र, ये किस में जाएगा? आकाश, है ना, या फिर पुराना। तो देखिए इच्छु, तो हमने जो बताया उस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग ये किस में जाएगा? ये आएगा हमारा तत्सम में। और इक्षु का क्या होता है? इक्षु का ये तद्भव क्या होगा? इक्षु का हो जाएगा ईख। ठीक है। अन्यत्र, देखिए इसमें क्या है? यत्र, तो ये किस में आ जाएगा? तत्सम। ठीक है। अन्यत्र का क्या होगा? अनत। आकाश, आकाश किस में आएगा? तत्सम में। और आकाश का क्या होता है तद्भव? नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आसमान। इसी तरीके से पुराना, पुराना किस में आएगा? पुराना आएगा तद्भव में। और इसको क्या बोलते हैं? पुराण। ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। तो ये हो जाएगा तत्सम और ये है तद्भव। अब देखिए जैसे है कई, कई किस में आएगा? तो देखिए कई जो आपका शब्द है वो तद्भव में आएगा, कई। और इसका तत्सम रूप होता है कति, तत्सम रूप होता है कति। इसी तरीके से मोर, मोर किस में आता है? तद्भव में आता है मोर। और इसका तत्सम रूप होता है मयूर। ठीक है। जड़, जड़ आएगा आपका तद्भव में। और इसको संस्कृत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
जटा, ठीक है। ग्राम क्या है, ग्राम। आप बताइए ग्राम किस में आएगा, तो देखिए आधा रा है तो किस में आ जाएगा, तत्सम में ग्राम। और इसको हम क्या मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं गांव, ठीक है। शब्द क्या है, शब्द, शब्द का क्या होता है, ये होता है शब्द, ये होता है तत्सम और ये होता है शब्द, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ, बताइए चतुर्थ कैसा शब्द है और इसका दूसरा रूप क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि जो चतुर्थ है वो तत्सम है, क्यों, इसकी वजह से, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, चतुर्थ मतलब चौथा, ठीक है। ग्रामीण, ग्रामीण क्या हो जाएगा, ग्रामीण, इसका हो जाएगा गंवार, ठीक है। इसी तरीके से बताइए मृत्यु किस में जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि मृत्यु हमारा किस में जाएगा, मृत्यु जाएगा तत्सम में। तो मृत्यु का क्या हो जाएगा, मौत। इसके बाद है आंसू, आंसू का बताइए, आंसू कौन सा शब्द है। तो देखिए आंसू आपका जो क्या है वो तद्भव है आंसू, और इसको क्या बोलते हैं तत्सम में, अक्षु, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा, इसका क्या हो जाएगा, सीख। कंगन, अब बताइए कंगन, कंगन का देखिए तत्सम होता है कंगण और इसका तद्भव होता है कंगन। अब है तपस्वी, तपस्वी, इसका क्या हो जाएगा, तपसी। गाय का बताइए, गाय कैसा है, गाय आपका तद्भव शब्द है और गाय का क्या बोलते हैं, गौ, गौ या गो, गो कहते हैं ना, गो माता। इसके बाद कड़वा, कड़वा क्या होगा, कड़वा का बोलते हैं कटु, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इतना आप रिवाइज करिए और अपने से सोचिए कि कौन से शब्द अब कौन से होते होंगे। एक शॉर्टकट हमने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जिन शब्दों में छ, त्र, श और आधे शब्द जैसे ये हो गया आधा र या ये या री, ये पाए जाते हैं, वो सारे आपके होते हैं तत्सम में, ठीक है। और तत्सम क्या है, तत्सम किसी भी शब्द का संस्कृत रूप या फिर उसका शुद्ध रूप कहा गया है। और तद्भव क्या है, बोलते बोलते उन शब्दों में कुछ परिवर्तन आ गया है, तो वो जो शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।